नमस्ते दोस्तों, स्टूडियो सुंदर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएसई एग्ज़ाम 2021 की। 2021 का जो पेपर है उसका आंसर देखेंगे 15-20 मिनट में। कैसे हल करना चाहिए, क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी और एलिमिनेशन मेथड कैसे लगता है, काम करता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इसमें पूछा कौन सा सही। सबसे पहले देखा और इसमें एक गलत करना, बाकी सब सही है। तो इसने बोला केंद्र सरकार आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करती है। ठीक है, कर सकती है। भारतीय संविधान का कतई प्रावधान, संविधान का कोई प्रावधान नहीं होता, तो उसको आप सीधा गलत करो। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। दूसरा गलत होती, दूसरा ये हो, दूसरा आंसर आ गया। सही पूछा है कि सभी आगे कर्मचारी भविष्य निधि, सभी कर्मचारी भविष्य निधि कुछ पैसे होते हैं उस लिमिटेड किया जाता, तो एक गलत होती है आपका, ये आंसर आ गया दूसरे में। तीसरा है आर्थिक मंदी के समय से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो सार्वजनिक व्यय को कम नहीं करना, वृद्धि करनी। देखो ये फंस गया, ये बोलना कम ही करना, ये वृद्धि, तो वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि मार्केट में पैसा दिया जाए। सही पूछा है और इसमें ऑप्शन कॉमन आ रहा है 3। ठीक है ना, 3 ऑप्शन कॉमन आ रहा है, तो हम देखेंगे। अन्य बातें अपरिवर्तित रहते हुए किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है। बाजार मांग अगर कैसे बढ़ेगी, तो उसकी कीमत घटती है तो, और उसका स्थापन मूल्य बढ़ता है, तो ये 1 और 4 हो जाएगा। अब घटिया किस्म की होगी तो कौन खरीदेगा अगर आपकी मांग बढ़ जाती है, तो ये आपका गलत हो गया। अब आगे क्वेश्चन बात की जाएगी कौन सा सही है। इसमें कॉमन ये और ए बोल रहा है कि मैं यहाँ सी में बैठा हुआ हूँ, तो हम लमसम सी को मान के चलेंगे। तो लेकिन यहाँ पर आप देखोगे सहकारी बैंकों को बोला है, राज्य सरकारी नहीं, सहकारी को आरबीआई, जो भी बैंक होगी आरबीआई रेगुलेट करके, पहला गलत करके आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब आंसर एक ऑप्शन गलत होते ही आ जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। सही पूछा हुआ था हमारा कॉमन ऑप्शन ये है। ठीक है, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्न में से किससे प्रभावित होता है, तो सबसे होता है। यूएन का कार्रवाई करेगी, यूएस करेगा, भारतीय कार्रवाई करेगी, मुद्रास्फीति ऊंची हो जाएगी, तो ये तो होती रहती है। 5,000 है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कौन कौन आएगा। तो विदेशी एफडीआई वाला जो ये मुद्रा परिवर्तन है, कुछ विदेशी संस्था का निवेश भी कुछ शर्तों के साथ आता है, नहीं तो ये नहीं आता है, लेकिन शर्तों के साथ आ जाएगा। और इसने क्या है, यूपीसी ने इसको 3 माना, लेकिन कोचिंग वाले कुछ गलत बता रहे थे। और 4 तो हो ही नहीं सकता, अनिवेशित जमा, इसलिए 4 तो गया। और बाकी अगर 4 ऑप्शन होते हैं तो कम से कम 2 मारने की कोशिश करते हैं, और तो एक को तो हम मारेंगे ही नहीं ऐसे। ठीक है ना, कौन सा सही पूछा हुआ है, सही 3 है। तो किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि अन्य रूप से कोई मुद्रा अवमूल्य होगी तो क्या होगी, विदेशी बाजार में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। ठीक बात है, और घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ता है, ये घट जाता है, और व्यापार संतुलन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे भारत में काले धन के सर्जन के लिए निम्न से कौन से भारत सरकार की चिंता कारण है। तो अगर कर का अपवंचन करेंगे, बाकी सोना खरीदने से, घर खरीदने से सरकार को कुछ इतना खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, कर मत चोरी करो। भारत अपने प्रभाव सर्वाधिक कैसे स्फाधिकार हो सकता है, जो मुद्रास्फीति, तो वो अगर बजट घाटे के लिए अगर नई मुद्रा छापोगे ना, तो काम गड़बड़ जाएगा। बाकी मार्केट में मनी आती जाती रहती, क्या फर्क पड़ता है। निम्न ऐसे किसमें किसी अर्थव्यवस्था मुद्रा गुणक होगा, तो जनता अगर लोगों की बैंक से जुड़ जाएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होते रहते हैं। मांग प्रेरित कैसे होगी, मांग आपकी कैसे, जब आपके पास विस्तार नीति पैसा आ जाए, राजकोषीय प्रोत्साहन मिल जाना चाहिए, खरीद शक्ति आपके पास होनी चाहिए। ब्याज दर अगर बढ़ गई तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, तो ब्याज दर बढ़ते सीधा 5 हो गया, आपका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, भारत के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है और कौन सा सही पूछा है। तो ठीक है, इसमें कॉमन वाला इतना आ नहीं रहा, तो हम देख लेते हैं। खुदरा निवेशक डिमेंट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार राजकोषीय बिल और भारत सरकार के ऋण बिल निवेश कर सकते हैं। हाँ, खुदरा भी नई योजना कर सकते हैं। बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिभूति, हाँ ठीक है। लेकिन जैसे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड आएगा ना, भारतीय रिजर्व बैंक स्टॉक एक्सचेंज, 2 संस्थान साथ में आती, सीधी काटो, तो 30 काट के 2 ही सही हो जाएगा। ठीक है, बातचीत से लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। वैसे भी ये है ना, सरकारी प्रतिभूति आएगी तो उसमें आरबीआई की जगह है ना सेबी आप कर सकते हो, सेबी को महत्व दे सकते हो, क्योंकि प्रतिभूति काम सेबी का होता है। लेकिन यहाँ डीमेट की बात की जा रही, तो आप जान सकते हो कि आरबीआई के बारे में हो ही नहीं सकता, तो इसलिए दूसरा भी जाएगा और इसका आंसर ए हो जाएगा। वाटर क्रेडिट के बारे में बोलना है, तो ये कोई खास पहल तो है नहीं। देखो 2 संस्थान आएगी, काट देंगे, विश्व बैंक और ये 2 स्वास्थ्य, तो 2 संस्थान साथ में आते, काट देते हैं, आंसर वैसे सी हो जाएगा। बाकी आपको पढ़ना तो पढ़ते रहना। बाद में अंतिम उधारदाता के बारे में बोला जाता है कि केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना है, तो वो सरकार को ऋण नहीं देता है, तो तीसरा तो काट दो। ठीक है, दूसरा सही, पहला पढ़ना है। अन्य स्रोतों की ऋण प्राप्ति विफल होने पर व्यापार संघ निकाय को, ये ऋण तो आदमियों को नहीं देता है, ठीक है, बैंकों को ही देता है, व्यापारियों को नहीं देता। अन्य स्रोतों से फेल हो जाएगा तो माल्य अगर बजाएगा तो उसको थोड़ा आरबीआई देगा। R2 क्या है, R2 मतलब रीयूज होता है, तो इसको हम जानते हैं, रीयूज को यहाँ लिखा है पुनर्चक्रण होता है, सीधा आंसर आ जाता है, पता होती है। ठीक है, ताम्र प्रगलन संयंत्र के बारे में पूछा और सही पूछा है, तो इसमें से एक गलत करना है। एक कौन सा गलत करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड घातक निर्मित कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ कर सकता है। ठीक है ना, निर्मित कर सकते हैं, कुछ भारी निक्षलन कर सकता है तो ठीक है, डी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक गलत करना है, भारी तेल में क्या क्या हो सकता है, तो तेल रिफाइंड उत्पाद हो सकता है, कुछ उत्पाद कुछ आता है, उसको गलत करना ही नहीं। ये पर्यावरण गंधक भी देख सकता है, तो नॉर्मल स्टेट में होता है ना,
उसको डी मार सकते हैं। ब्लू कार्बन, ब्लू यानी समुद्र से होता है, लाल पानी पानी हुआ है ना, आज ब्लू ब्लू पानी पानी, तो सागर से ही होगा जहाँ पानी आएगा, बाकी कहीं पानी आने रहे। प्रकृति में निम्न से किस जीवों का मृदाहीन सतह पर पाए जाने की सर्वाधिक संभावना? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। लाइकेन और मॉस होता है, छत्रक मशरूम तो जमीन पर होता रहता है, जो है ना कुंभी बोलते हैं इसे। चौथा तो जाएगा ही, ठीक है, दूसरा ऑटोमेटिक सही और तीसरा आप करोगे। पहला आपको कर जरूरत नहीं, क्योंकि पहला आप जानते हैं जमीन पाया जाता है और ये टुंड्रा और ट्रेगा मिलते रहते हैं। इनमें से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर के लिए होता है? लेमन घास होता है, ठीक है। जीवों को विचार करने के लिए बताया कि इनमें से कौन सी महासागरों की आहार श्रृंखला प्राथमिक उत्पादक है? प्राथमिक ये साइनोबैक्टीरिया है, सॉरी ये डाइटम है और पेरिफ्रॉन, ये 3-4 होता है। बाकी अपन पता है कॉपी पोड ये तो हो ही नहीं सकता, तो जैसे ही पहला काटेंगे ना, और जैसे आपको डाइटम का पहले पता चलेगा और ये आंसर आ जाएगा, ये पेरिफ्रॉन पता होता है आंसर आ जाएगा फिर उसमें, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि स्वयं की रक्षा करने के लिए कौन अपने आप को कवर में ढक देते? तो पेंगुलिन तो तीसरा तो होता ही है, और इसमें ना हौजो की सवड़ा बोलते, शेड़ा बोलते, ये भी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 में। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा की बात की जा रही है और सही पूछा गया, तो हम कॉमन ऑप्शन 5 ऑप्शन है तो 3 वाले को लेके चलेंगे, तो कॉमन इसको लेके चलेंगे। और जैसे ही 2014 आएगा ना, तो इसको हम आंकड़े को ज़्यादा काट सकते हैं, तो ये बोल रहे हैं आंकड़े मत काटो, क्योंकि ये इसमें आ रहा है। तो इसमें काटने के लिए क्या बोल रहे हैं, आप कोशिश करो चौथा काटने को। बड़ी सरकारी कंपनियां और देशी समुदाय एक समर्थित, ये तो ठीक लग रहा है, तो चौथा ठीक लग रहा है, ये तो जाएगा। चौथा कहाँ आ रहा है? चौथा या ये भी आ सकता है। अब दूसरा देखिए, भारतीय प्रबंध हस्ताक्षर है, ये गलत है। भारत हस्ताक्षर होता है तो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछते नहीं, तो 5वां भी जाएगा। 5वां गया तो ये तो जाएगा, फिर ये 2-3 ही रह जाएगा। एक ठीक है, संयुक्त राष्ट्र समर्थन है और इसके हाथ रोकने के लिए वैश्विक समय रेखा भी है, और ये कानून रूप से बाध्यकारी तो है ही नहीं। सीधा अगर 30 देखते ना, तो 30 से सीधा चला ही जाता था, ठीक है। अब तंत्रिका घास के लिए इनमें से कौन कौन से बोल रहे हैं कि कुछ उत्सर्जन करते रहते हैं? तो आप जानते हो कि मोटर ब्रेक जो लगाएंगे या मोटर का इंजन होता है बिजली संयंत्र, 3 तो साथ में रहेंगे, ये तो उत्सर्जन करेंगे। 3 साथ कहाँ है? 1 2 3 ये भी साथ में है, और 1 2 3 यहाँ भी साथ में है, ठीक है। ये टेलीफोन लाइन से कुछ नहीं होता, तो 5वां गया, 5वां गया, 5वां गया, सॉरी 1 2 4 साथ में, मैं 1 2 गलत बोल रहा, 1 2 और 4 साथ में है, तो ये 1 2 4 इसी में साथ में, तो बंध जाएंगे। बंधना आप सीख लो, नहीं सीख सकते तो मेरा पीछे वाला वीडियो देखिए, बांध के क्वेश्चन करोगे तो आपके सब सही हो जाएंगे। कौन सा चीज़ निश्चित भोजी है? तो ये सीप होता है, निश्चित भोजी ऑयस्टर बोलते हैं इसके। निम्न से कौन सी चट्टान है? अपक्षय में चट्टानों से है ना, फॉस्फोरस से होगा, बाकी सब है ना वातावरण से होता है, सल्फर नाइट्रोजन कार्बन। निम्न से कौन से अपरदनकारी होते हैं? अपरदनकारी आप जानोगे तो सहस्त्रपीठ अपरदनकारी नहीं होता, और समुद्री घोड़ा बिल्कुल नहीं होता, तो चौथा सीधे एलिमिनेट करोगे, चौथा ज्ञान, तो 3 आंसर आ जाएंगे, 1 3 5, ठीक है ना। कैचुआ है, सहस्त्रपाद कास्टिव का, बाकी जेलीफिन नहीं है, सॉरी मैंने आपको बता दिया था। और IUEP है क्या? UNEP, हाँ UNEP की कार्बन कॉर्बन क्रेडिट होता है ना, कार्बन कॉमन कार्बन क्रेडिट, इसका क्या है? तो इसमें संपूर्ण विश्व निर्माण कार्य में कार्बन चिन्ह आकलन करने के लिए होता है, ठीक है ना। यहाँ भी वो सेम चीज़ लिखी हुई, इन दोनों में क्वेश्चन फंस जाता था, और फंसने के बाद कैसे आंसर इन दोनों से निकाल सकते हो, पढ़ के आप निकाल सकते हो, बहुत नॉर्मल है। कौन सी जिन जातियाँ हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना देती है? सारी सहजीवी संबंध बना देती है। साइंस वाले क्वेश्चन बहुत ही कम गलत होंगे, ठीक है ना। कौन से गलत होंगे वो आपको मैं आगे बताता रहूँगा, और मैंने बताया भी है। मोरेना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी ने ये बोलना है कि भारतीय संसद की डिजाइन के लिए, ये तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आंसर आया था, तो चौथा तो हम गलत नहीं करना। इन दोनों में से एक सही होगा और दो गलत होंगे, तो ये देख लो, ये कच्छ राजवंश थी, एक मात्र सीधा गलत होते, आंसर आ जाता है आपका। ये धोलावीरा चर्चा में था, उसमें वो पूछ लिया धोलावीरा के बारे में, जल कौन सा बचाता है। 17वीं शताब्दी के पहले जदुरा निम्न से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी में, आप लिख दो 1625 के बारे में बोल रहा है, तो 1625 में गुजरात में, सूरत में और भरूच में अधिकार मिले थे, और तो कहीं मिले नहीं थे, एक आंसर कर लेते, बाकी आपके सही हो जाता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि गुप्त काल के पतन के बाद हर्षवर्धन से पहले कौन कौन आ गया था? तो मागध की गुप्त आ गए थे, और पहला जैसे आपको पता चलेगा ये आ गया, तो उसके बाद है ना आपको 2 3 1 पता चल जाए, इनमें से थानेश्वर के पुष्पमित्र आया था ना, तो मालो के माधो नहीं है, जैसे ही आपको आंसर आता है तो ये डी आंसर आ जाता है, बाकी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत। और देवगिरी यादव बाद में आए थे, वल्लभी वापस किया, रिपीटेड क्वेश्चन 22 में आए वल्लभी के मित्र, ठीक है ना। अब पूछा है कि किताब में से किस किस का वर्णन किया था, तो पूरी किताब कौन पढ़ेगा? तो इसका मतलब सभी की होंगे, ये किताब का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें सभी मारना चाहिए कि इसमें क्या क्या वर्णन दिया होता, बाकी किताबें पूरी कौन अंदर से पढ़ेगा। मध्यमपल्ली की संदर्भ पूछा जा रहा है, कौन था आंध्र प्रदेश का? ये वेंकैया हो गया या रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन इसमें स्पष्ट दिया है कि आंध्रा का रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ से लाया है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ और चल रहा है, रविंद्र किसी और से आ रहा है, इसका मतलब कहीं मिसमैचिंग हो रहा है और यहीं फंस जगह आप यहाँ फंस जाओगे, ठीक है। यहाँ फंसना नहीं है, थोड़ा माइंड को ब्रॉड करने की आवश्यकता है। धूम का ये बुर्ज होम कश्मीर में होते हैं, तो शमशान घाट होता है वहाँ का, तो पहला तो चला जाएगा, तीसरा राइट पढ़ने की जरूरत है। दूसरा देगा चंद्रगेट उत्तरकोटा, ठीक है। कभी कभी 2 3 मार लो, कभी 1 मार लो, आंसर गिन लिया करो, 2 3 कितने मार लिया, 1 कितने मारा है, ठीक है। उसके आधार भी होगा, क्योंकि 50% 2 3 वाला होगा, 50% 1 वाला होगा, ये चीज़ें आपको ही खुद करनी पड़ेगी, माइंड लगाना पड़ेगा, तब आंसर आएंगे, ठीक है ना। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़ा ख्वाजा युवराज की संतति तक पहुंच गया था, इल्तुतमिश की नहीं था, इससे पहले भी
बाद में आए थे। तो पहला ही गलत हो जाता ना, तो तीसरा तो 20 सही, दूसरा पढ़ना होता है। मोहम्मद तुगलक शाह तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया तो सिंधु नदी पार की थी, इसमें पार नहीं की थी बल्कि इसको तो रोका गया था, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया और सी आंसर आ जाएगा। केवल 2 3 जो भी था सही पूछा हुआ, इनमें से एक गलत करना है, ठीक है। तो ये गोवा में मृत्यु हुई तथा समृद्ध गिर जाए, 2 फैक्ट देते हैं, उसको गलत करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा जैसे ही गलत करोगे तो आंसर एक दिन आपका सही आ जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ निकलना उसको कौन सा सही पूछा, सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो देख लेंगे, ये बोलना है कि ये और 2 है ना मिस मैचिंग थी, इसकी जानकारी इसमें, इसकी जानकारी इसमें दी है, तो जैसे 1 3 को काटते हैं तो केवल 2 वाला आंसर आ जाएगा। मिताक्षराम पुत्र अपने पिता के जीवन काल में संपत्ति का अधिकार करता था, जबकि दाएं भाग में पिता मरने के बाद उसको संपत्ति मिलती थी। प्राचीन भारत भवभूति कौन था, भवभूति नाटककार है, कोई खास नहीं करता, विचार करना, सही पूछा हो, सही बताओ। 1 2 ऑप्शन है ना, उसमें देखिए 1935 की मॉन्टी चैंपियनशिप में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं तो गलत हो जाएगी। और जब यहाँ महिलाओं की चर्चा की तो इसको सही मान लो। मैंने बोला महिला की 2 जगह चर्चा होगी तो एक ऑप्शन गलत होगा, एक सही बात, दोनों गलत होने कम चांस होंगे, आंसर इसी में फंसेगा, इसमें आंसर भी है। और 1942 में क्या हुआ था इस सब कुछ जानते हैं। 1982 में कोई इतना खास है नहीं जो मैं आपको बताऊँ, नॉर्मल क्वेश्चन था। सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन महात्मा गांधी अगर सबसे फेमस आ रहा है तो वो महात्मा गांधी रहेगा चित्र में। बाकी बोला है कि आरोहण घटते क्रम में, सॉरी बढ़ते क्रम में, आरोहण बढ़ते क्रम पूछा तो परगना सरकार सुबह ये रहेगी, ठीक है। घटते बढ़ते में कंफ्यूज नहीं होना, अगर हो रहे तो अंग्रेजी पढ़ लो आप। बैथुन स्कूल हम सब जानते हैं, ईश्वर विद्यासागर ने 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ये गुरबख्श ढिल्लो विल्लो कौन थे, तो हम जानते हैं भाई, ये तो है ना आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बात की जा रही है और सही पूछा हुआ, तो ठीक है देख लेंगे। हैदराबाद अर्कोट की निगरानी करता हुआ तो नहीं, बिल्कुल अर्कोट नहीं था, जो पुराने वाले थे हैदराबाद में उन्हीं को दे दिया था। विजयनगर साम्राज्य मैसूर राज्य को उदयवारा, हाँ ये माना जा सकता है, और ये भी इतना कोई खास नहीं, ये तो गलत ही है, इनका राज्य क्षेत्र था फिर ये विजयनगर से हो गया, तो दूसरा ठीक है, ठीक है। निम्न करता हूँ, विचार कीजिए। और ये अजंता सबकी अगर सांची अजंता पांडव तीनों में अजंता इंपोर्टेंट निर्माण पड़ते तो अजंता ही होगा, वाघुर नदी अजंता, बाकी गलत है। ये यूनिसेफ ने यूनेस्को ने 21 फरवरी किया था, इसको ध्यान रखना, मिसमैचिंग देती। बाकी ये आंग्ल भाषा की इन्होंने मांग की थी हमने पाकिस्तान में बांग्ला भाषा के लिए। पर्माकल्चर की बात की जा रही है, बहुत था फंसाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, आसानी से निकाल नहीं सकते। और पर्माकल्चर स्थायी खर्ची कोई समझ भी नहीं पा रहा था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आपको देखना था। बाकी इसके आंसर मैं बताता हूँ, 1 2 4 हैं, ठीक है, 3 से गलत होता था। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध क्षेत्रों में आसानी संभव है, जब ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि नहीं हो सकती, स्थायी कृषि आराम से हो जाती है, तीसरा सीधा गलत हो जाता है, ठीक है। और 4 होते 1 तो होता है नहीं, फिर यही बचता है, ठीक। निम्न कथनों विचार करना है, ठीक है। कॉमन ऑप्शन 3 हमारा 1 गलत होगा शायद। पाम तेल की बोल रहा है कि ये तेल प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है, ठीक है ना। और पूर्व एशिया में नहीं होगा, ब्राजील में होगा, तो 1 1 जाता है, तो आंसर सीधा बी आ जाता है। 53 सिंधु घाटी प्रणाली के बारे में बोलना था, इसमें है ना यूपी से सतलज माना है, बाकी कोई झेलम भी बताते हैं, ठीक है ना। डीडवाना कोचामनी खारे पानी की झीलें थी, कुछ नहीं लवण झीलें थी। इनमें बोलना है पूरी घाट से कौन निकलती, तो ब्राह्मणी और वंशधारा निकलती नहीं, तो नागवली और वंशधारा निकलेगी, 2 4 निकलेगी। स्वर्णरेखा और ब्रह्माणी में पढ़ते रहते थे, तो ऊपर से आती है। वैश्विक आयोगों के बारे में बोलना है, तो ये आयोग है ना, ये मिसमैचिंग किया हुआ कि कोई आयोग है, बार बार मिसिंग होती है, ठीक है। तो जैसे ही पहला करते हो आंसर 2 आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र खोज कर प्रदान करती है और 10 लोग उपलब्ध है। न्यूनतम जल दक्ष कौन है, बाकी है ना, जैसे सूरजमुखी बाजरा और इनको पानी कम जरूरत है, लेकिन गन्ना जो है बहुत ज़्यादा पानी मांगता थी, जो न्यूनतम जल दक्ष थे। इसमें फंसना नहीं है, और कोई फंस जाता है इसमें जैसे ये इसमें कोई आंसर होगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र व्यापारी पवन के प्रभाव के कारण पूरी खंडों की तुलना महासागर के पश्चिम खंड अधिक उष्ण होते हैं, और इसमें भी पूरी हो, ये जो भी था ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें मिसमैचिंग नहीं कराई, बाकी ऐसे क्वेश्चन मिसमैचिंग कराता था और इसका आंसर सी आ जाता है, ठीक है। जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा सही है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन। जलवायु स्मार्ट एग्रीकल्चर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु का परिवर्तन खाद्य कृषि सुरक्षा द्वारा संचालित है, ठीक है ना। और ये योजना फ्रांस में इसका मुख्यालय भी है, और ये स्थित अंतर्राष्ट्रीय जो है अनुसंधान केंद्र। ये तो तीसरा सही, दूसरा सही, 3 2 तो सही है, लेकिन इसमें पहला भी ये मान लिया इसको, कोई ठीक है, ये इसमें दृष्टिकोण है। बाकी ज़्यादातर मिसमैचिंग होती है। अब इसको कूड़ा करकट वाला है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में बात की जा रही है, आप देख लेना। सही पूछा, इसमें से कौन सा सही है, तो भाई अग्नि लगती है तो वापस क्यों नहीं मतलब वो जो है ना छोटे वृक्ष है ना समानाम क्यों नहीं होता, तो उसका एक कारण तो अग्नि तो होती है, दूसरा तो सही है, तो दूसरा सही है, ये दोनों चले जाएंगे, ठीक है ना। और 5 ऑप्शन है तो 3 वाला सही होगा, मोटा मोटा 3 वाला ये बचता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अग्नि प्राणी है, मौसमी वर्षा है, बाकी दीमक से और मृदा गुण से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन सा सही पूछा हुआ कि पृथ्वी ग्रह जल के संदर्भ में खत्म, कौन सा सही है। नदियों जिलों के जल मात्रा भूजल अधिक नहीं होती, जहाँ भी अधिक आता है उसको वैसे गलत करना, और इनमें से एक सही होता है। और मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक हिम वाली ज़्यादा, सही बात। हिम में जो हिम के रूप में जल है वो भूजल से ज़्यादा है। निम्न कितना विचार किया और कौन सा सही पूछा हुआ, तो ठीक है। तो यहाँ पर बोला है सदापर्णी ये नहीं होता, इंडिया में सदापर्णी बहुत कम होती है, पहला जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ठीक है, और ये एशिया के स्थानिक भी नहीं है, यहाँ भी जाता है, डाउट 2 3 जगह होता है। बाकी निर्यात तो करते हैं, जैव ईंधन भी करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, खाने के लिए। कपास मृदा कौन होती है, जो ज्वालामुखी मृदा होती है, कपास मृदा होती है।
सही पूछा हुआ है। तो इनमें से ज़्यादा आंसर हमारे इन दोनों में से होने की संभावना है। पुनः संयोजी जो वेक्टर वैक्सीन के बारे में पूछा जा रहा है। इन वैक्सीनों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक बात है, किया जा सकता है। जीवाणु और विषाणु का प्रयोग रोग वहाँ के रोग किया जाता है तो किया भी जा सकता है। विषाणु थोड़ी दिक्कत कर सकता है, लेकिन जीवाणु और मान भी सकते हो, तो इसमें ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं है। आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में निकट विचार कीजिए, तो सही पूछा हुआ आनुवंशिक रोगों में, ये दो कोई आंसर होगा, ठीक है। इन अंडों के अंतःपात्र निषेचन से या तो पहले या बाद न्यू सूत्रकणी का प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा सूत्रकणी का रोगों को माता पिता संतान रोका जा सकता है, रोका जा सकता है, और ये माता फैलाती ना कि पिता, तो एकदम सही बात है। तो इनमें भी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। बैलगार्ड क्या, ये तो जो है ना आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के लिए जो है ना बीटी कॉटन लाया था ना, बेसिलस, वही बेसिलस बैलगार्ड से नाम आ रहा है। प्रेशर कुकर के मामले में बोला जाए, इस वैसे तो ये तीनों ठीक होना चाहिए, लेकिन यूपीसी ने ना ज्वाला का तापमान नहीं माना है, ठीक है ना। ठीक, आगे चलते हैं। निकटतम विचार करना मनुष्य कौन से संश्लेषित कर दिया जाता है, तो ये विषाणु नहीं किया जाता है, कवक और जीवाणु की जा सकती है। एक दो कौन सा सही पूछा हुआ, तो दोनों में से कोई एक सही होगा। एडिनोवायरस में एकल तंतु होता है, व्हाइट वाश डोल तंतु, ऐसा एकल द्वंद करते हैं तो उसको हटा दो, बाकी ये दोनों ठीक है। एक तो सही मानना है, अगर ज़्यादा यार्ड हो तो एक वो सही है, ठीक है। जब किसी जल तंत्र में दरों की मात्रा घोल में सघन होता है क्या होगा, जब किसी अन्य दरों की अपेक्षा अधिक पदार्थों में घोल सकता है तो क्या होगा, तो जल की जो ध्रुवीय प्रकृति कारण ऐसा होता रहता है, ठीक है ना। बाकी इसमें ऑप्शन अगर देखोगे ना, साइंस वाला तो ज़्यादा दो वाले की ओर जाना है, और बाकी तीन भी दिया हुआ तो ये ए सी में मान सकते हैं। बाकी ये बोलना है कि अवधि अधिक नहीं होती, बाकी 360 डिग्री चलती रहती है और ये वर्ण विन्यास प्रदान करती है, तो इसमें 1-3 हो जाएगा। AC2 क्या है, तो विषाणु है, उसने कोरोना चल रहा है तो विषाणु उसकी क्वेश्चन पूछ लिया था, ज़्यादा माइंड नहीं लगाना। बिस्फोनल से पॉलीकार्बोनेट के संदर्भ में था, ठीक है। ट्राइक्लोएस था, जो ये प्रसाधन सामग्री के बारे में पूछा था, ट्राइक्लोसन के बारे में। खगोलीय प्रकाशीय दूरियाँ क्या है, तो ये प्रकाश गति एक समान होती है। यहाँ देखो दो ऑप्शन सेम होता है, सॉरी ये प्रकाश सीधी रखी है, यहाँ फंस जाता है आंसर, तो इसमें दोनों में से कोई तुक्का मार सकते हैं, तो टीवी आंसर निकाल सकते हो। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसद लोकतंत्र के, तो हमारे मॉडल उस मॉडल किस तरह भिन्न है, तो ये दोनों ठीक है। जहाँ विधि निर्माण के संबंध ब्रिटिश सर्वोपरि है, तो भारत में विधि निर्माण शक्ति परिसमिति सुप्रीम कोर्ट जुडिश रिव्यू करता है। संसद के नियम की संशोधन संवैधानिक मामले उच्च न्यायालय को भेजे जा सकते हैं, और NGSC 99 विधान संशोधन को खत्म भी किया था उन्होंने। सही पूछा हुआ निम्न से कौन सा सही पूछा है, तो ठीक बात है। दो एक एक्ट भी दिया हुआ और ये भी दिया है, तो ये गोपाल सिंह ने एक सुझाव दिया था, किसी मंत्री और सचिव को प्रशासनिक सुधार और बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित नहीं करना चाहिए, पूर्णतः हटा दो, और इनमें से तो एक गया तो दूसरा आंसर आ गया, ठीक है ना। प्रधानमंत्री प्रभाव के दिन रखा जाता है प्रशासन सुधार पर, तो ठीक बात है, रखा भी जाता है। निजता के अधिकार जैसे भी आएगा, अनुच्छेद 21 ही आएगा निजता में, तो निम्नलिखित कदमों पर विचार करना बोला, सही पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें कॉमन ऑप्शन तो इतना है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन यूपीसी ने डिलीट कर दिया था, ठीक। क्वेश्चन कौन सा सही पूछा हुआ, ठीक है, देख लेंगे। शहर का अधिकार एक समान मानव अधिकार, इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक देश द्वारा नहीं जांचेगा, इतना कहाँ टाइम है उसके पास, ठीक है। देश अपना प्रत्येक जांच सकता है। शहर का अधिकार प्रत्येक निवासी को शहर के सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, सार्वजनिक, हाँ ये दे सकता है, शहर दे सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र नहीं होता है, तो दूसरा ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला गलत हो गया, आंसर आ गया 2-3, तीसरा वाला पढ़ने की जरूरत नहीं। शहर का अधिकार प्रत्येक वंचित नहीं कर सकता, नागरिकता से वंचित नहीं करेगा, सुविधा से वंचित नहीं करेगा। सही पूछा, भारत के संदर्भ निकटतम विचार करना, सही पूछा, कोई आंसर इन दोनों में फंसेगा। न्यायिक हिरासत करते अभिव्यक्ति संबंधित मजिस्ट्रेट से हिरासत में, और ऐसे अभिव्यक्ति पुलिस स्टेशन अदालत में रखा जाता, न कि जेल में, नहीं जेल में ही रखा जाता न्यायिक हिरासत में, और तो इसमें बी हो जाएगा। उसमें है ना, अगर उससे पूछताछ करनी हो तो न्यायालय से परमिशन लेनी होगी, ये बोल रहे हैं, ठीक है। भारत के संदर्भ में निकटतम विचार करना है, और सही पूछा तो सही हम बता देंगे। जब एक कैदी प्राप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी पैरोल माना नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अधिकार का मामला बन जाता। पैरोल मना नहीं कर सकता, कैसे मना नहीं कर सकता, पैरोल तो किसी को मना कर सकते हैं, पहला गलत करो ऐसे आंसर फंसेगा, तो बाकी दूसरा ठीक है। पैरोल की राज्य, क्योंकि पुलिस है राज्य का विषय, तो राज्य अपने नियम बनाता रहता है। जो वनों के लिए जो भी अधिकार करेगा ना, जनजाति मंत्रालय करेगा, जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है। कानून लागू करने विधान जब भी आएगा तो आर्टिकल 14 संबंधित विधान बोलता है, 14 उसमें विधान की बात करता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्न कौन सी अनिवार्य विशेषता जो दर्शाते हैं उसका संघीय स्वरूप है, तो नॉर्मल चीज़ है। संघ की विधायिका के संगठन निकाय को प्रतिनिधि होते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र सुनिश्चित, न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है ना। सर्वोत्तम परिभाषा कौन सा है, राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा कौन सी है, एक निश्चित, ये स्पष्ट है, व्यक्ति का समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है, उनकी सरकार होती है, एकदम सही बात है। और भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ बात की जा रही है, और कौन सा सही है, इनमें से एक कोई सही हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पूर्व निश्चित भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद से बैठने कार्य करने बुलाया जा सकता है, बिल्कुल बुलाया जा सकता है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन नहीं, ये शक्ति नहीं, यूपीसी नहीं माना है, बाकी लक्ष्मीकांत थोड़ी मान लेती है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करना, कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसमें से कॉमन वाला इतना है नहीं, भारत में केवल एक ही नागरिक, एक ही आदिवासी, तो ऐसा तो सही बात है, नागरिकता भी एक आदिवासी की, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्र नहीं, ये तो गलत है। दूसरा जैसे गलत हुआ, दूसरा गलत हुआ, पहला तो सही, अब तीसरा चेक करना है। जब जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी जाती है उससे वापस नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, सीधा ले सकते हैं, छीन के ले सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो अमित शाह को बोल देंगे।
निम्न से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र है स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो कौन सा करेगा? शक्तियों का पृथक्करण करे। केंद्रीकरण और पृथक्करण देखो अलग अलग बी और सी में फंस जाता है अगर आप गौर से देखो तो। भारतीय संविधान के अंतर्गत धान का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? धान का अगर केंद्रीकरण होगा ना तो वो होगा आपके डीपीएसपी हो सकता है, स्वतंत्रता का यानी कल्याण का भी नहीं है। धान का केंद्रीकरण डीपीएसपी में बात की गई कि केंद्रीकरण को रोकना है। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति? तो संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक बात है। विधिक जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, नागरिकों को या किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। नागरिक या विदेशी अगर आएगा संपत्ति लेगा उसको भी दे देंगे आप। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक स्थिति क्या है? आप इसमें से देख लेना, मैं थोड़ा डाउट में, नागरिकों को प्राप्त है या किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है संपत्ति का अधिकार। मेरे को लगता है कि किसी भी व्यक्ति को भी हो सकता है, बाकी मैं तो इस बी में ज़्यादा पसंद करूंगा। 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को तो कुछ भी नहीं था खास, जो भी था आप देख लेना। डीपीएस में 19 जो चेंज नहीं किया है वो 3 इस तरह एक अक्षर कौन कौन से पढ़ लेना आप। संवैधानिक सरकार का आश्रय क्या है? संवैधानिक सरकार कोई भी सरकार संविधान की सीमा पर नहीं पाते। कोई सरकार जिसे प्रमुख रूप से वास्तविक शक्ति है ये भी नहीं। कोई जिसके प्रमुख का नाम ये भी नहीं। किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली ये है, परिसंघीय संरचना होनी चाहिए। हल भी हो कोई क्या है? तो जनजाति है, भाषाएं हैं। जैसे आप जानते चकते इंडिया में बोलती हुई हो तो जनजाति भाषा थी, जनजाति लोग वहाँ आए थे। कौन सा सही नहीं पूछा हुआ है? तो भारत रत्न इसमें सभी सही नहीं है। ठीक है ना। 18 क्या बोला है कि भारत रत्न पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद उपाधि ऐसा कुछ नहीं है। 54 प्रावधान की पद्म पुरस्कार केवल एक बार निर्मित किया गया, गलत नहीं है। किसी विशेष में भारत रत्नों का अधिक 5 है, ये भी नहीं है, तो सभी गलत है। जो भी आंकड़े आते हैं 5 है 1 है, इसको गलत कर दो। निम्न कथन विचार करना है। ठीक है ना। तो ये कोई वृक्ष इसको दिया लेकिन इसने नहीं दिया है। ठीक है। तो हैदराबाद वाला तो एक गलत है, दूसरा सही है। 99 क्वेश्चन है। अब आपके अंतिम में और जा रहा है, एक पूछा सही कौन सा होगा। तो ये बोला फॉर्मूला 1 खिलाड़ी ये पुरस्कार बहुत ज़्यादा जीता है और इसने बोला ये रॉजर फेडरर जीता है। तो दोनों में से एक ने जीता होगा कि रॉजर फेडरर तो टेनिस खेलता है। तो 30 अगर सही मानते हो तो इसको गलत मान दो, आंसर ये 3 आ जाएगा क्योंकि एक ही गलत करना है। नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई खास नहीं था। ये ओलंपिक में ये नई दुनिया इसका नहीं था, लेकिन 4-5 खेल देते तो गलत कम ही होता है। तो ये था। और अंतिम दौर पहुंचने वाली टीमों के बारे में पूछा था, इन दोनों गलत था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।